Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. मैं जितेंद्र पारिक हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है मुकेश एजुकेशन हब में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों हम अपनी जो क्लास लेके आ रहे हैं, जो हमारी डेली करंट जीके की क्लास है, डेली जो डे स्पेशल क्लास होती है, उसी क्लास के तहत हम आज की क्लास जो है आपके बीच में लेकर आ रहे हैं। आज की क्लास जो है दोस्तों वो हमारी है जो भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, जिनका नाम है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन का आज जन्म दिवस है और उस जन्म दिवस पे हम उनकी जो क्लास है उनके बारे में जो बातें हैं वो आपके बीच में लेकर आए हैं। तो दोस्तों क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको कहता हूं कि आपने इस चैनल को अभी तक अगर लाइक शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और साथ में सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक इसे पहुंचाइए। साथ में जो हमारे पीछे की वीडियोज है, जो हमारी पीछे की क्लासेज है, जिसमें राजस्थान जीके है, मैथ्स की क्लास है, एग्जामिनेशन इन्फॉर्मेशन, जो भी एग्जाम आती है उसकी हम इन्फॉर्मेशन देते हैं, पूरा नोटिफिकेशन आपके लिए होता है। साथ में हमारी जो जीके की क्लासेज है उसका जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो के मिल जाएगा, तो आप वो लिंक भी देखिए, पीछे के वीडियो भी देखिए, साथ में इस क्लास का भी फायदा उठाइए। हम शुरुआत करते हैं दोस्तों अपनी क्लास की, और जो हमारी क्लास है वो आज है हरित क्रांति के बारे में, यानी उनका जो जनक माने जाते हैं उनका जन्म दिवस है। तो मैं आपको सबसे पहले इस चीज के बारे में बताता हूँ। दोस्तों भारत जो है, भारत की जो 72% जो जनसंख्या है वो आज भी कृषि के ऊपर निर्भर है। और आज स्थिति अच्छी है क्योंकि भारत कृषि आत्मनिर्भर हो चुका है। लेकिन एक समय ऐसा था जब भारत कृषि में काफी कमी थी, यानी जब ब्रिटिश काल था, उस काल में ये था कि भारत में कृषि लोग किया करते थे, लेकिन कृषि में उतनी पुरानी तकनीकें अपनाने के कारण, परंपरागत जो पुरानी तकनीकें अपनाई जाती रही है वो तकनीकी उस समय थी। तो उस कारण ये था कि कृषि लोग किया तो करते थे, जनसंख्या तो लगभग 80% 90% कृषि के ऊपर थी, लेकिन ये था कि फिर भी लोग गरीब थे, फिर भी कृषि में कमी थी। उस चीज में सुधार लाने वाले जो व्यक्ति थे, उस व्यक्ति का नाम है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, जिनके बारे में हम आज आपको पढ़ाने वाले हैं। तो हम अब बिना देरी किए अपनी क्लास को शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो हमारी जो क्लास है वो आज किसके बारे में है? हमारी क्लास है आज भारतीय हरित क्रांति के जो जनक माने जाते हैं, जिनका नाम है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन का आज क्या है दोस्तों? जन्म दिवस है। यानी इनका जन्म कब हुआ है? इनका जन्म हुआ है आज के दिन, यानी कि 7 अगस्त को। 7 अगस्त 1925 की साल में इनका जन्म हुआ। किसका? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन का। कौन है ये? ये भारतीय हरित क्रांति के जनक है। और जन्म कहाँ पे हुआ है? जन्म इनका हुआ है कुंभकोनाम। कुंभकोनाम नाम की जगह है, वो किस राज्य के अंदर है? वो है तमिलनाडु के अंदर, ठीक है। तो इनका जन्म कहाँ पे हुआ है? तमिलनाडु में हुआ है। अब इनके बारे में थोड़ी सी बात है, मैं आपको बताता हूँ। इनको भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, मतलब कि इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन। फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन किसे कहा जाता है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, ठीक है, भारत में हरित क्रांति के जनक। उसके अलावा इन्हें कृषि में क्रांति लाने के कारण कृषि क्रांति जो आंदोलन है उसके वैज्ञानिक नेता भी माने जाते हैं। कौन? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन क्या माने जाते हैं? कृषि क्रांति आंदोलन के वैज्ञानिक नेता, ठीक है। अब मैं आपको हरित क्रांति क्या होती है उसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। हरित क्रांति जो है, सबसे पहले में इसको हम बीज उर्वरक क्रांति भी कहते हैं। हरित क्रांति का दूसरा नाम क्या है? इसे हम बीज उर्वरक क्रांति भी कहते हैं, ठीक है। हरित क्रांति में जो मुख्य फसल मानी जाती है, ये एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन कि हरित क्रांति की मुख्य फसल क्या है। तो हरित क्रांति की जो मुख्य फसल है वो है गेहूं और चावल। गेहूं और चावल जो है उसे हरित क्रांति की मुख्य फसल माना जाता है। और गेहूं में इन्होंने काफी एक प्रकार से कहना, काफी उत्पादन में वृद्धि हुई थी हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप। तो इस हरित क्रांति को हम गेहूं क्रांति भी कहते हैं। अगर आपको ये पूछे कि हरित क्रांति का संबंध किससे है, तो हरित क्रांति का संबंध है गेहूं क्रांति से, ठीक है, गेहूं से इसका संबंध है। अब मैं हरित क्रांति के बारे में अगर बात करूं तो हरित क्रांति का भारत में प्रथम चरण कब माना जाता है? हरित क्रांति का भारत में प्रथम चरण माना जाता है 1966-67 से 1980-81 में, ये इसका प्रथम चरण है। और जब प्रथम चरण था उसमें दो मुख्य फसलों पे योगदान दिया गया था, और दो मुख्य फसल क्या थी? एक थी गेहूं और एक थी चावल। उसके बाद इसका जो द्वितीय चरण है वो 1990 में स्टार्ट हुआ था, और उसमें इन दो फसलों के साथ में 3 फसलों को शामिल किया गया था। वो 3 फसलें क्या थी? गेहूं थी, ठीक है, जो पहली वाली है, चावल थी, ठीक है, उसके अलावा बाजरा, ज्वार और मक्का। ये दोस्तों क्या है? खरीफ की फसल है, ठीक है, तो इनको भी शामिल किया गया था।
अब ये सबसे इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन काफी एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि भारत में हरित क्रांति की जो शुरुआत है, ठीक है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत जो है वो खरीफ की फसल से मानी जाती है, ठीक है। इसकी शुरुआत को हम खरीफ की फसल की शुरुआत भी कहते हैं। उसके अलावा ये है भारत में हरित क्रांति के बारे में थोड़ी सी बातें, और हरित क्रांति के कारण में मैंने आपको बता दिया कि एक प्रकार से गए ना, कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई थी। इसके द्वारा परंपरागत जो कृषि तकनीक थी उनको हटाया गया और जो नई कृषि तकनीक थी उनको आगे लाया गया था। तो ये चीज थी हरित क्रांति के द्वारा, ये काम किया गया था। मुख्यतः गेहूं पे इनका फोकस था, इसलिए इसे गेहूं क्रांति भी कहते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं, भारत में हरित क्रांति के जनक तो कौन है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, ठीक है। और विश्व में सबसे पहली बार जब हरित क्रांति की गई थी तो विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन थे? विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं प्रोफेसर बोरमैन बोरलॉग। कौन माने जाते हैं? याद रखना, प्रोफेसर बोरमैन बोरलॉग ये विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, प्रोफेसर बोरमैन बोरलॉग। और भारत में कौन है? भारत में है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। मुख्य कार्य क्या था हरित क्रांति का? मुख्य कार्य हरित क्रांति का था कि पारंपरिक जो कृषि है, पारंपरिक कृषि की जो पद्धतियां उन्हें आधुनिक कृषि की ओर ले जाना, इस पूरी हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य था। और इसका उद्देश्य कुछ बहुत हद तक सफल भी रहा है। आज के समय में भारत आत्मनिर्भर बन चुका है खाद्यान्न में, और वो देशों को अपने जो खाद्यान्न है, अपनी जो फसलें हैं उनको निर्यात भी करने लगा है। तो एक हरित क्रांति एक बहुत अच्छा कदम माना जाता है जो, और इसके जनक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। उनका आज क्या है दोस्तों? जन्मदिन है। कब? 7 अगस्त को, ठीक है। तो ये थोड़ी सी बातें हैं, उसके बाद में हम अगले स्लाइड में और पढ़ेंगे। इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे चलते हैं और हमारे जो भारतीय हरित क्रांति की जनक मानी जाती है, जिनका नाम है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, उनके बारे में जो महत्वपूर्ण बातें मानते हैं, यानी उन्होंने क्या काम किए थे, कौन से उनको पुरस्कार मिले और कौन सी उनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो हम शुरुआत करते हैं। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जो कि भारत में हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं, ठीक है। ऐसे पहले व्यक्ति थे, ये ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने गेहूं की एक उन्नत किस्म को खोजा था। और वो उन्नत किस्म क्या थी? वो थी मैक्सिकन गेहूं। मैक्सिकन गेहूं की एक उन्नत किस्म को इन्होंने पहचाना था, यानी कि पुरानी जो कृषि है उसको हटाया, फिर नई जो कृषि है, नई जो बीजों का प्रयोग किया गया है उनको अपनाया, और एक नई गेहूं की जो तकनीक है उसे, जिसका नाम है मैक्सिकन गेहूं, उस तकनीक को इन्होंने पहचाना और अपनाया। और अपनाने का परिणाम ये हुआ कि भारत में गेहूं के उत्पादन में वृद्धि हुई थी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो हरित क्रांति, इसे मुख्यतः गेहूं क्रांति कहा जाता है, और इसका मुख्य संबंध गेहूं से है, क्योंकि सर्वाधिक जो उत्पादन में वृद्धि हुई थी वो गेहूं के उत्पादन में वृद्धि हुई थी हरित क्रांति के द्वारा, ठीक है। और उनमें महत्वपूर्ण योगदान किसका था? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जी ने भारत में हरित क्रांति, गेहूं क्रांति या उड़द बीज क्रांति की जनक माना जाता है, ठीक है। ये हमारा क्लियर हुआ एम एस स्वामीनाथन के बारे में। अब मैं आपको बताता हूँ इनके जो प्रमुख पुरस्कार कौन से मिले। वैसे एम एस स्वामीनाथन ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें काफी पुरस्कार मिले, लेकिन हम यहाँ पे केवल उनके जो महत्वपूर्ण पुरस्कार उनको मिले उनकी चर्चा करेंगे, ठीक है। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को 1971 में, यानी 1971 में उन्हें सामुदायिक नेतृत्व के लिए, क्योंकि उन्होंने हरित क्रांति का पूरे भारत में एक प्रकार से सामुदायिक नेतृत्व किया था, तो इस सामुदायिक नेतृत्व के लिए उन्हें रेमन मैग्सेसे का पुरस्कार दिया गया था, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, ठीक है। ये ऐसा पुरस्कार जिसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, किसी रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को। ये किसे दिया गया था? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को। कब दिया गया था? 1971 में। किस काम के लिए दिया गया था? सामुदायिक नेतृत्व के लिए। किस चीज में? वो भी कृषि के अंदर, भारत में हरित क्रांति के अंदर। तो ये आप पहला पुरस्कार हो गया उनको। फिर वे 1986 में उन्हें अल्बर्ट आइंस्टीन वर्ल्ड साइंस पुरस्कार माना जाता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कृषि के विश्व स्तर के बहुत बड़े नेता थे, विश्व स्तर के बहुत बड़े वैज्ञानिक थे कृषि के, इसलिए उन्हें 1986 में अल्बर्ट आइंस्टीन वर्ल्ड साइंस पुरस्कार भी दिया गया था। कब? 1986 के अंदर। उसके अलावा दोस्तों उन्हें 1987 के अंदर विश्व खाद्य पुरस्कार भी मिला था, ठीक है। कौन सा पुरस्कार? विश्व खाद्य पुरस्कार। और ये जो विश्व खाद्य पुरस्कार है ये दिया कब गया था उन्हें? 16 अक्टूबर को। और 16 अक्टूबर को क्या आता है दोस्तों? विश्व खाद्य दिवस। विश्व खाद्य दिवस कब आता है? 16 अक्टूबर को आता है। उस दिन उनको ये पुरस्कार दिया गया था, विश्व खाद्य पुरस्कार, 1987 में। उसके अलावा दोस्तों उन्हें 1999 में यूनेस्को द्वारा गांधी स्वर्ण पदक भी दिया गया था। क्या दिया गया था 1999 में? यूनेस्को द्वारा यूनेस्को गांधी स्वर्ण पदक दिया गया था।
उसके अलावा दोस्तों इन्हें भारत सरकार के द्वारा 1967 में जो कहीं ना सबसे बड़े पुरस्कारों में शामिल पद्मश्री उन्हें 1967 में मिला, पद्म भूषण उन्हें 1972 में मिला और पद्म विभूषण उन्हें 1989 में, यानी कि पद्म जो नाम से तीनों मुख्य पुरस्कार है वो तीनों उन्हें मिले हुए हैं बारी बारी से। ठीक है। अब उसके अलावा दोस्तों 1999 के साल में 1999 के साल में अमेरिका में जो न्यूयॉर्क शहर है वहां पे एक साप्ताहिक जो एक पत्रिका निकलती है। ठीक है। उस पत्रिका का नाम क्या है? उसका नाम है टाइम पत्रिका। कहाँ की ये पत्रिका? ये न्यूयॉर्क शहर की है, अमेरिका के अंदर। ठीक है। उस पत्रिका ने 1999 के साल में जब ये पत्रिका निकली थी तो उसने डॉक्टर MS स्वामीनाथन को एशिया के 20 सबसे प्रभावशाली जो व्यक्ति है उनमें से एक बताया था। किसने? टाइम पत्रिका ने। ठीक है। मुख्य काम में देखें तो आज ये जो भारत में आज के समय में जो किसानों की समस्या सुलझाने में जो महत्वपूर्ण आयोग बनाया गया उसका नाम है राष्ट्रीय किसान आयोग। ठीक है। राष्ट्रीय किसान आयोग जो है उस राष्ट्रीय किसान आयोग की के जो वर्तमान अध्यक्ष है वो भी वर्तमान में डॉक्टर MS स्वामीनाथन है। ठीक है। और इसका जो गठन किया गया था वो 18 नवंबर 2004 को किया गया था। किसान आयोग का कब किया गया था? 18 नवंबर 2004 को। और इसके वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर MS स्वामीनाथन है। आज के समय में ये 95 वर्ष के हो चुके हैं और ये वर्तमान में राष्ट्रीय किसान आयोग के क्या है? अध्यक्ष है। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज इनके द्वारा लिखी गई मुख्य पुस्तकें तो इनकी काफी है, लेकिन हम केवल मुख्य पुस्तकों के बारे में यहाँ पे बता रहे हैं। तो इनकी मुख्य पुस्तकों में जो पहली पुस्तक मैं आपको बता रहा हूँ उसका नाम है इन्वायरमेंट एंड एग्रीकल्चर। इन्वायरमेंट एंड एग्रीकल्चर यानी कि पर्यावरण और कृषि, ये नाम की पुस्तक इन्होंने लिखी थी सन 2006 के अंदर। कब लिखी थी? सन 2006 के अंदर। उसके अलावा भूख मुक्त विश्व है, भूख मुक्त विश्व नामक पुस्तक इन्होंने लिखी थी सन 2009 के अंदर। भूख मुक्त विश्व सन 2009 के अंदर। ठीक है। उसके अलावा इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी फ्रॉम ग्रीन टू एवरग्रीन रिवॉल्यूशन। फ्रॉम ग्रीन टू एवरग्रीन रिवॉल्यूशन इन्होंने पुस्तक लिखी थी सन 2010 के अंदर। और इनकी जो सबसे लेटेस्ट पुस्तक है जो आपकी एग्जाम में कंफर्मली आ सकती है उस पुस्तक का नाम क्या है? उस पुस्तक का नाम है 50 years of green revolution। 50 years of green revolution and anthology of research paper। 50 years of green revolution and anthology of research paper, ये उनकी जो पुस्तक है वो पुस्तक कब आई है? वो सन 2017 के अंदर इसका प्रकाशन किया गया है। सबसे लेटेस्ट पुस्तक है। तो दोस्तों ये आज हमने जो भारत में हरित क्रांति के जनक है जिनका नाम है डॉक्टर MS स्वामीनाथन, उनके बारे में जाना। उनका जो हरित क्रांति में भारत की कृषि में भारत को आत्मनिर्भर बनाने में इनका जो योगदान है उनके बारे में हमने आज जाना। तो दोस्तों ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए। उसके अलावा दोस्तों आपने इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जरूर कीजिए। हम आपके बीच में क्लासेस ला रहे हैं, शेयर कीजिए और क्लास का फायदा उठाइए, अपनी तैयारियों को अच्छे से अच्छी कीजिए। आज की क्लास यही समाप्त होती है दोस्तों। धन्यवाद।